बड़े अच्छे लगते हैं। ओह, तो कपूर खानदान का पुश्तैनी हार यहाँ रखा जाएगा। अरेंजमेंट काफी अच्छा लगा, लेकिन अब से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। जी। देखो, पहले मेहमान के आने से लेकर आखिरी मेहमान के जाने तक उस हार की सिक्योरिटी का आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना, ठीक है? इस बीच अगर कोई ऊंच नीच यानी कि चोरी चकारी होती है तो भरोसा रखिए मैम, इंतजाम तो आप देख ही रही हैं। इस बार हमने इतना जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम रखा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। आप बेफिक्र रहिए मैम। निश्चिंत तो मैं हूं, क्योंकि अब मुझे मेरा प्लान सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, चोरी तो आज होकर ही रहेगी। हाय विक्रम। हाय सुधन। नमस्ते भाभी। हाय। हाउ यू? गुड। यार आने में इतनी देर कर दी, मैं तो पहले आना चाहिए था। तुम्हारे अपने घर का फंक्शन था। यार वो ऑफिस में एक फाइल बहुत जरूरी भेजनी थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, बट अब आ गया ना। प्रिया नीचे आइए कि हाँ, ऊपर भाभी तैयार हो रही है। ओह, let me get her. प्रिया, चलिए। राम। राम भी नहीं आया। हाय साईं। हाय शिप्रा जी। नमस्ते शीला जी। मामा जी, शीला नहीं शिप्रा। और फिर मामा जी क्यों कह रहे हैं? मेरा नाम शाइनी है जी। अरे आप लोग तो यहीं रुक गए, आइए ना अंदर, प्लीज फील कंफर्टेबल। सिद्धार्थ, आफ्टर ऑल आप आ ही गए। आपके आने से ही तो शान बढ़ी है। वैसे राम सर हैं कहाँ? फॉर्मेलिटीज तो पूरी हो चुकी हैं, फिर भी मैं ये हार राम सर के हाथों में सौंपना चाहूंगा। ओ राम तो एक्चुअली दूसरे गेस्ट के साथ काफी बिजी है। मैं उसकी माँ हूँ, और वैसे भी ये हार मैं ही तो प्रिया को पहनाने वाली हूँ। आप मुझे दे दीजिए। लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, बस इतना है कि ये बहुत ही कीमती और पुश्तैनी हार है, तो मैं नहीं चाहती कि ये हार यहाँ से वहाँ ऐसे ही घूमता रहे। लेकिन फिर भी अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है और राम की वेट करना चाहते हैं तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो राम जी की माँ हैं, और आप पर विश्वास ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये लीजिए। सिद्ध, इसे तिजोरी में रख देना और वकील साहब के सामने रखना, ओके? ठीक है मैम। आइए। तो यहाँ खड़ा और वहां सब तुझे ढूंढ रहे हैं, ये कहीं शादी का असर तो नहीं? सही कह रहे तू, सब कुछ शादी का ही असर है। अब मैं अकेला तो हूं नहीं जो अपने हिसाब से आराम से तैयार हो सकूं।
अब तो सबसे पहले तेरी भाभी तैयार होती, वो भी वक्त लगाती, और तैयार होने के समय अजीब अजीब चीजें भी होती हम दोनों के बीच। खैर छोड़, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, होने वाला था। बहुत बड़ी गलती होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, थैंक गॉड। बताएगा भी क्या हुआ है? एक मिनट, कहीं तूने उससे झगड़ा तो नहीं किया? नहीं यार, मैं क्यों लड़ूंगा प्रिया से, वो बस। क्या? वो तो क्या? वो रहने दे यार। साफ साफ बताना क्या हुआ है? यार क्यों बताओ तुझे? और एक बात बता, हम दोनों के बीच जब भी कुछ होता है तुझे इतना मजा क्यों आता है? तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? देख, मैं नहीं जानता अंदर क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है ना, मैं प्रे करता हूँ कि रोज हो, बार बार हो और लगातार हो। अरे शुभ शुभ बोल यार प्लीज, वैसे भी शादी के बाद मेरा बीपी हमेशा हाई रहता है। देख राम, तेरी नई नई शादी हुई है और इस मामले में ना तेरा तजुर्बा थोड़ा कम है, इसलिए मैं तेरे को एक फ्री में टिप देता हूँ। देख, जब हमें लगे ना कि कुछ गलत हुआ है तो वो बात सही होती है, और जब हमें लगता है कि कुछ सही हुआ है तो वो 100% गलत होता है। इसलिए अगर आज तुझको लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है तो आई एम श्योर वो गलत चीज एक प्यारा सा रोमांटिक सा मूवमेंट हुआ होगा, राइट? यार तेरे से तो बात करना ही बेकार है, और वैसे भी मैं क्यों बात कर रहा हूँ तेरे से? मैं अभी भी गुस्सा हूं ना तेरे से। वो इसलिए क्योंकि तू मुझसे ज्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं सकता। कितनी देर तक तू मुझसे नाराज रहेगा? सॉरी बोला ना, अब खत्म कर। ये बता, हुआ क्या था? नहीं बताऊंगा, तू बता। नेहा कहाँ है? अरे वो नेहा गई है ना तेरे बेडरूम में प्रिया की हेल्प करने। हेल्प करने क्यों? प्रिया क्या बच्ची है? हाँ बच्ची नहीं है राम, लेकिन वो आज पहली बार सोसाइटी के सामने बतौर मिसेस राम कपूर बन के आ रही है ना, तो उसको अपना बेस्ट दिखना चाहिए, इसलिए मैंने नेहा को भेज दिया कि वो प्रिया की हेल्प कर ले रेडी होने में। यार एक बात बता, ये औरतें इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज करती? वो इसलिए क्योंकि इन औरतों के पास एक ऐसी चीज होती है जो हम लोगों के पास नहीं होती, और वो है सिक्स सेंस। हाँ सही कह रहा है तू। वैसे आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एक मिनट, ये इसके लिए मैंने क्या किया? तूने शादी की है और 10 सालों से निभाई है वो शादी, मतलब तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा अब ये सब बातें छोड़ और चल बाहर से वेट करें। प्रिया, अरे प्रिया, बहुरानी कहाँ हो तुम? प्रिया, अरे नेहा, इधर हूँ, सुनो ना, इधर आओ, आओ ना। ओ प्रॉब्लम, प्लीज मेरी हेल्प करो ना, 10 मिनट से ट्राई कर रही हूँ लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। डिजाइनर्स पागल हैं, सोचती नहीं कि मैं अकेला करना पड़ता है ये सब। वैसे मैंने विक्रम को ट्रेनिंग देने की कोशिश की है लेकिन वो फिर भी 1 घंटा लगाता है। डन ना? हाँ देखो, सिक्योर हो? वेरी नाइस। ऐसे क्यों देख रही हो? ओह शायद तुम चाहती थी कि राम आके तुम्हारे लिए सीटी बजाए, पर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि राम को ना सीटी बजाना आता ही नहीं है। I've heard him try, सिर्फ हवा निकलती है। But this is really nice. You think so? मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। I mean, ये लाल चटक, मैंने पता है क्या सोचा था? शादी में एक बार माँ ने कन्विंस कर दिया लहंगा पहनने के लिए, उसके बाद सोचा था कभी नहीं पहनूंगी, और आज तुम्हारी जिद के आगे कुछ नहीं कर पाई। You know, तुम्हारी लाइफ में 2 बहुत स्मार्ट वुमेन हैं, एक तुम्हारी माँ, एक मैं। अरे हम दोनों जानते हैं कि लाल रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए हमने लाल चुना है। लेकिन मुझे अजीब लग रहा है, जब मैंने चेंज करके अपने आप को मिरर में देखा ना, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं हूँ, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा देख के कि प्रिया शर्मा खड़ी। हाँ, क्योंकि सामने प्रिया शर्मा नहीं खड़ी, हाँ वो मिसेस प्रिया राम कपूर है, जिसका आज शादी का रिसेप्शन है। और आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज पहली बार एज मिसेस राम कपूर तुम लोगों से मिलोगी, तो आज के दिन यू हैव टू लुक योर बेस्ट एंड दिस वर्क्स। तुम देखना, राम तुम्हें ऐसे देखेगा ना बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ओहो, उफ, फिर अपने उनके ख्यालों में खो गई।
ट्रस्ट मी, दिस इज फाइन। अब चलो। हाँ। ए, क्या छुपा रही हो? नीचे। अरे चलो। लेकिन वो अरे चलता है, मैंने भी लो बैग पहना है, तुमने भी पहना है, ठीक है चलो। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते नमस्ते, हम लोग तो ठीक हैं, तुम बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। छोटी नहीं दिख रही? वो अभी अभी निहारिका जी के साथ अंदर गई है। राम, प्रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही? प्रिया ऊपर है, तैयार हो रही है। अगर आप चाहें तो ऊपर जाके मिल सकते हैं। ये भी सही है, इसी बहाने हम उसका कमरा भी देख लेंगे। एक्सक्यूज मी। चल आयशा। नहीं अभी नहीं, दी को आने दो, उनके साथ जाएंगे। तुम भी ना बस हाँ बोले की देर है कि चल पड़ती हो। यार मुझे तो लगता था कि रेड साड़ी सिर्फ विद्या बालन पे ही अच्छी लगती है। आपको देख यार, गॉर्जियस। गॉर्जियस का पता नहीं, बट हाँ अलग जरूर दिख रहे हैं। यार तू साफ साफ क्यों नहीं बोल सकता? जो मन में चल रहा है बोल देना। कम ऑन, कॉम्प्लीमेंटरी यार। हेलो बॉयज, प्रेजेंटिंग मिसेस राम कपूर। प्रिया तुम अलग लग रही हो। बदली बदली से। अरे एक्सक्यूज मी, माँ। इतनी देर से क्यों आई? अरे तैयार होने में टाइम लग गया ना। तुम कभी नहीं बदलोगे। यार अजीब है, तू उसको बोल नहीं सकता तो वो अच्छी लग रही है। सारी तैयार होके आई थी, बोल देता कि यू लुकिंग गुड, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। कुछ ज्यादा नहीं हो जाता? ज्यादा? हेलो, तुम्हें पता है मैंने पहनाई है उसको वो लाल साड़ी, एंड शी इज लुकिंग लवली, लेकिन वो ऑकवर्ड फील कर रही थी। थोड़ी बहुत तारीफ कर देते तो क्या होता? ये काफी नहीं है जो तू भी शुरू हो गई है? आई टेल यू, भगवान ने चुन चुन के मेरे हिस्से में लोग दिए। हाँ, तेरे को भी चुन चुन कर हमें दिया है, हम भी टॉलरेट कर रहे हैं ना। झेल रहे हैं। अब हमारी तरफ मत देख। अच्छा सुन सुन, प्रिया की तरफ देखना। वो वाली नाइटी पहनी थी। हाँ देखो देखो, देखने से प्यार और बढ़ेगा। वैसे काफी खुश लग रही। कुछ तो लगेगी, अपनी फैमिली के साथ जो है। वैसे नया एक बात बताऊं, भगवान ने चुनकर जोड़ी बनाई है। एक ये मिस्टर राम कपूर अपनी फैमिली में ही खुश रहते हैं, और बीवी भी दी तो प्रिया जैसी, जो अपनी फैमिली में खुश रहती है। प्रिया कैसी है बेटा तू? कैसी लग रही हूँ? अरे सुंदर लग रही है, बड़ी खुश लग रही है। हाँ माँ, लेकिन ये लाल रंग का ये सब ना मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत चटक है। हाँ चटक है, ठीक है ना, अच्छी लग रही, खूबसूरत लग रही है इसमें। भाई इतने बड़े घर की बहू है, हाँ, राजमहल जैसा घर है और राजापति है। हाँ, अरे 10-10 तो नौकर है। अब इसे नुक्कड़ तक भी जाना हो ना तो मर्सिडीज आ खड़ी होती होगी, है ना? इस दुखी होने की तो कोई वजह ही नहीं है जी, आप तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। हाँ रिलैक्स प्लीज। सच सच बता, इतने बड़े घर में तेरा मन तो लगता है ना बेटा? सच कहूँ पापा, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, बस आप लोग ही नहीं। बहुत मिस करती हूँ मैं आप सबको। सुबह की चाय से लेकर देर रात की कॉफी तक सब कुछ बहुत याद आता है पापा। सब कुछ तो है यहाँ पर, लेकिन पता नहीं क्या है जो मैं बहुत मिस करती हूँ। पता है पापा, अपना घर छोटा जरूर था, लेकिन जिंदगी जीने का असली मजा वहीं पे था।
वो सुबह से शाम तक की जो भागदौड़ थी ना, उसकी आदत हो गई है मुझे। कभी किचन में, कभी आयशा का कोई काम, कभी कार्तिक का, कभी आप दोनों का। और पता है पापा, सबसे ज़्यादा मैं क्या मिस करती हूँ? अपनी कोचिंग क्लासेस। आप देखना, जैसे ही मेरी ये छुट्टियाँ ख़त्म होंगी ना, मैं सबसे पहले अपनी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने वाली हूँ। हाँ, ये तो अभी तक कोचिंग क्लासेस में ही अटकी हुई है। बेटा अब ये सब भूल जा तू। अरे अब देख देख, तुझे है ना अब यहाँ के स्टेटस के हिसाब से रहना पड़ेगा। नो कोचिंग क्लासेस। इतनी चकाचौंध में मैं तो हैरान हूँ कि तू अपनी पुरानी यादों में कैसे चली गई। अगर मैं होती ना यहाँ, हाँ तो बस। क्या? कुछ नहीं। कैसे है भाई? गुड, आप कैसी हो? एक बार भी फोन करके पूछ नहीं सकता था कैसी हूँ? मैंने आपको बहुत फोन किया बिजी था। हो गया ना शादी के बाद। दी ऐसा मत करो, मैंने आपको फोन किया था, आप थे ही नहीं वहाँ पे। झूठे। ये मोटा हो गया है माँ। हाँ, वो तेरी नानी घी लाई थी ना इंदौर से, वो खिला रही हूँ उसे। पता है पापा, यहाँ पे भी खाने में इतना घी पड़ता है, इतना घी पड़ता है, मुझे लग रहा है मैं भी मोटी हो जाऊँ। ना पिंपल्स, नो 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 नो। हाँ, अच्छा आपको एक बात बताऊँ माँ? क्या? पता है पापा, मिस्टर कपूर ना रात को कराने तेरे पापा को क्या आपको नींद कैसे आती है? नहीं कुछ इट्स ओके मिस्टर कपूर, हम यहाँ कंफर्टेबल हैं। और फिर आपके भाई, आपके एसोसिएट्स, दे आर लुकिंग आफ्टर अस। अपनी वाइफ के पास जाइए, आज आपको उनके साथ रहना चाहिए। कम ऑन दी, यहाँ पे आपकी रिसेप्शन पार्टी चल रही है और ये सब जो मेहमान है ना, आपको और जीजू को विश करने आए, ये सब लोग आपको अलग अलग विश करेंगे क्या? आयशा वो क्या आयशा? जाओ जीजू के पास और वहीं पे खड़े रहो, वापस मत आना। गो। So smart your sister is, I tell you. आंटी देखिए ना, कब से वो आंटी, नो आंटी, सेक्सी। आप देखो अपनी बेटी को, कब से बेचारा राम इंतजार कर रहा है इसका और ये जा ही नहीं रही है। देखो तुम्हारे वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चले? अरे चलो ना, देखो राम यहाँ है। तो विक्रम, हमारे बच्चे कहाँ हैं? होंगे यहीं कहीं यार, मुझे क्या पता। तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम उनके बाप हो। चलो जाकर ढूंढते, वरना इस घर को वो तहस नहस कर देंगे। ढूंढ लो ना, तुम यहीं कहीं होंगे। हम दोनों चलते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं संभाल पाओगी, बहुत बहुत बदतमीज बच्चे, जंगली बच्चे। चलो। अरे एक मिनट प्रिया, ये ढूंढ लेगी ना नेहा, रोज का तो काम है, तुम संभालती हो ना। नहीं संभाल सकती आज, इस वक्त। ओ हाँ राम, प्रिया, टू हेल्प नेहा ना, मैं इसकी मदद करके आता हूँ। हाँ? नहीं देखो, बच्चों के आगे हम कुछ नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस फंक्शन में मैं निहारिका कपूर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर हमारी खुशियों को बढ़ाया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड आई प्रॉमिस कि आज की शाम आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा यादगार शाम साबित होगी। इस शाम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमारे यहाँ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आई हुई है। Shall I introduce her? Okay. Put your hands together for girl with the X Factor, Seema Jha. अल्लाह भाई, वाह जी वाह। आइए जी।
ओ वाह भाई वाह, क्या आवाज है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने देसी गुड़ खोल के कानों में डाल दिया। ओ मजा आ गया भाई। ओ वेटर इधर आ भाई। ओ आ ना। ओ क्या ये टुच्ची सी ड्रिंक पिला रहा है? तो जा एक पूरा खंबा लेके आ बोतल। और जब तक गला तर नहीं होगा ना, मजा नहीं आना पार्टी का। ऐसे क्या देख रहा है? हाँ? ओ भाई मैं कोई देवदास की तरह हाथ में बोतल लेके नहीं घूमूंगा। मैं छप्पर में रखूंगा, चुस्की मारूंगा, मस्ती करूंगा, समझा? अरे मामा आपके छप्पर में वैसे ही बहुत सारे बॉटल पड़े हैं। और चुप कर। अरे मजा आएगा सो अलग। तू ऐसे मत देख मेरी तरफ। तू सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे, अपने काम पे, समझा? जोर का झटका जोर से लगना चाहिए। जा लगेगा। So baby, how's married life? Not bad, पर I think life यहाँ ज़्यादा अच्छी थी। Anyways, छोड़ो ना ये सब बातें। मैंने सुना कि इशिका और आदित्य यहाँ इस घर में रहने वाले हैं। Of course. और पता है क्या? राम ने खुद आदित्य को ये ऑफर दी थी। और वैसे भी कपूर खानदान का घर जमाई बन के रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Of course. Actually, Mom, मैं सोच रही थी कि नहीं, सोचना भी। I mean to say, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम भी शादी के बाद इसी घर में वापस आके रहने लगोगी तो मत सोचना। देखो ना, अब तुम जिस घर में रह रहे हो वही तुम्हारा अपना घर है और वही लोग तुम्हारे अपने लोग हैं। अब तुम्हें सारी जिंदगी उन्हीं लोगों के साथ उसी घर में रहना होगा। इसलिए अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम और तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर आकर सेटल हो जाएंगे तो गलत सोच रहे हो। माय लव, Tell me again. ये फोन भी ना अजीब है। जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी हैंग हो जाता है। नया फोन लेना ही पड़ेगा। This is too much again. क्या हुआ? नहीं, वो बस ऐसे ही। तुम्हारा फोन फिर से खराब हो गया? कम ऑन आयशा, अब हम अच्छे दोस्त हैं, फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। ये लो मेरा फोन यूज कर लो। नहीं, इट्स ओके, इतना भी इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है। बाय द वे, उस दिन तुम्हारा शूट कैसा था? बहुत अच्छा था, बट छोटा सा एड था तो 2-3 घंटे में पैकअप हो गया। अच्छा, मेरे साथ रहोगी तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। स्मोक? नो थैंक्स, आई डोंट स्मोक। बट स्मोकिंग हॉट? वेरी फन। कम ऑन यार, मजाक कर रहा था। मुझे जरा जाना है। तो प्रिया, कैसे लग रहा है तुम्हें ये परफॉर्मेंस, ये पार्टी, जनरली सब कुछ? कैसा लग रहा है मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। स्पेशली आज तुम पूरी सोसाइटी के सामने बतौर मिसेस राम कपूर प्रेजेंट हो रही हो तो इट वुड बी डिफरेंट, राइट? ऑनेस्टली थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब सब कुछ नया नया सा है, मेरे लिए बहुत अलग है। मुझे इतनी सब पार्टीज और ये सब इन चीज़ों की आदत नहीं है। मैं तो जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। यहाँ पे आके मुझे सब कुछ बहुत लार्जर देन लाइफ, बड़ा बड़ा सा लग रहा है। बड़ा? नेहा, बीना। What she means is that शादी के पहली रात अगर पति अपने पत्नी को छोड़कर अमेरिका चला जाएगा तो ये काफी बड़ी बात हुई ना। एक मिनट, तुम राम के पीछे क्यों पड़ रही हो? अरे वो कोई घूमने थोड़ी गया था, काम से गया था और जरूरी काम था, है ना प्रिया? और काम खत्म होते आ गया ना, फिर ऐसे तुम लोग बिना बस सारा कहीं का। ओहो, ज्यादा तरफदारी मत करो अपने फ्रेंड की। देखा हम दोनों को, तुम सारे मर्द ना बहाने बनाने में एक्सपर्ट होते हो और खासतौर पर तुम दोनों। जी हाँ, या तो सिर्फ काम में बिजी रहते हो या फिर एक दूसरे की तारीफ करते रहते हो। इन दोनों में से अगर कोई एक लड़की होता ना तो आई एम श्योर इन दोनों की शादी हो जाती।
बिल्कुल सही कहा तू। अरे तू भी यार इसके साथ शादी करने में टेंशन ही नहीं रहती क्यों? हंस लो राम, जी भर के हंस लो। अब से कुछ ही देर में मैं इस हंसी की वजह को ही मिटा दूंगी। ना रहेगा विक्रम और ना रहेगी ये दोस्ती। तुम यहाँ हो? क्या तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर थी, 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ एक मिनट। मिस्टर मलिक मैं भी आपको मिलता हूँ। जरूर। राइट सर। अब बोलो सिद्धांत। विक्रम मुझे डर लग रहा है यार। किस बात का? अरे यार घर पे करोड़ों का हार पड़ा है और भाभी को देने से पहले अगर चोरी हो गया तो? सिद्धांत तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो। कौन चोरी करेगा वो हार? इतने लोग हैं यहाँ पर, इतने गार्ड्स हैं, फिर कौन सेफ में जाके वो हार निकालेगा? तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो, रिलैक्स। ऐसा हमें लगता है लेकिन मॉम को ऐसा नहीं लग रहा है, उन्हें टेंशन हो रही है। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं सेफ से हार को निकाल कर अपने पास रखता हूँ। ठीक है, अगर मम्मा ने कहा है तो कर लो, फिर मुझे क्यों बता रहे हो? विक्रम मैं चाहता हूँ कि जब तक ये फंक्शन शुरू ना हो वो हार सेफ से निकाल कर तुम अपने पास। नहीं सिद्धांत, मैं इतना कीमती हार कैसे रख सकता हूँ यार? I'm really sorry but महंगा इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। यहाँ इतने सारे भीड़ में एक ही इंसान है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, वो तुम। मलिक ने कल क्या किया उसके बाद मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं हो रहा। सब ठीक है सिद्धांत, लेकिन मैं कुछ समय की बात है। मॉम ने कहा है कि खुद तुमसे आके वो हार ले जाएगी और भाभी को दे देगी। तुम जानते हो कि हार कितना कीमती है और हमारी पुश्तैनी अमानत है। भाई और मॉम उसे लेकर कितना इमोशनल है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है सिद्धांत, फिर तुम सेफ से वो हार लेकर अपने पास क्यों नहीं रख लेते? मैं अपने पास रखता, लेकिन यहाँ तुम देख रहे हो शहर के सारे इंपॉर्टेंट लोग यहाँ और उन्हें संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं और एक जिम्मेदारी नहीं ले सकता, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज वो तिजोरी में जाओ और उसे निकाल दो। उसका कॉम्बिनेशन नंबर है 675। देखो एक मिनट, मेरी बात सुनो। जो भी काम है मैं संभाल लूंगा। तुम्हें जो काम बताना है मुझे बताओ, मैं करूंगा, लेकिन मैं हार की। विक्रम प्लीज मना मत करना, मेरे लिए ना सही भाई के लिए तो कर सकते हो, भाई के लिए। हाँ अब खन्ना जी आ गए, 1 मिनट आ गए। सिद्धांत लेकिन May I have your attention, please? Thank you. आज की इस हसीन शाम पर संगीत का रंग चढ़ता जा रहा है और इस रंग को और भी गहरा करने के लिए मैं यहाँ के मोस्ट हैपनिंग कपल यानी कि नताशा और कार्तिक को डांस फ्लोर पर बुलाना चाहूंगी। Give them a big hand.
हेलो। यस सर। ये 5 नंबर की स्क्रीन क्यों ऑफ हो गई? लगता है 5 नंबर का कैमरा खराब हो गया है। ओह माय गॉड, अब तो निहारिका मैम। डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। तुम दोनों बाकी कैमरों पर नजर रखो। Alright everyone, your attention once again please. अब मैं चाहूंगी राम और प्रिया डांस फ्लोर पर आए। ओह वाओ, कम ऑन गाइस, कम ऑन, तुम दोनों की बारी। मैं डांस वांस नहीं करने वाला हूँ यार। कम ऑन भाई, अकेले में तो आप दोनों हमेशा रोमांस करते हो। पहली बार पब्लिक में रोमांस करने का चांस मिला है, गो अहेड। मार खाएगा मेरे हाथ से। चलो लेट्स गो। What's wrong with you guys यार? मेरे को डांस वांस नहीं आता है यार विक्रम। अरे इसमें डरने की क्या बात है? देख प्रिया को ऐसे पकड़। हाँ। और बस ऐसे अगर तुम्हें ये नहीं आता तो ऐसे कर लेना, ओके? और देखो तुम दोनों को ऑकवर्ड लग रहा है ना, तो हम सब इनके साथ डांस करते हैं ना। लेट्स ऑल डांस। कम ऑन, कम ऑन प्लीज। चलो लेट्स गो। कम। हाथ मत हटाइए। क्यों क्या हो गया? प्लीज सवाल मत पूछिए। मिस्टर कपूर प्लीज मुझे एक कॉर्नर में ले चलेंगे? तुम पागल प्लीज। कॉर्नर में क्यों? मना मत कीजिएगा। हाथ क्यों नहीं हटा सकते? प्लीज चलो। मेरी देखो, लगता है गाने का असर शुरू हो गया। बस करो यार, क्या हो रहा है ये? वो मेरा ब्लाउज। तुम्हारा क्या? मेरे ब्लाउज का हुक खुल गया है। तुम्हारे ब्लाउज? ओह सॉरी। तो मैं किसी को बुलाता हूँ। किसी को क्या कहेंगे आप? अरे कहूंगा ना कि तुम्हारे सॉरी, तो कहूंगा कि तुम्हें मदद की जरूरत है। और वो नहीं पूछेगा कि आपने क्यों नहीं की मदद? मुझे आदत नहीं है ये सब करने की। तो मुझे आदत है क्या रोज ऐसे? मुझसे नहीं होगा ये। यार तो मैं क्या करूं? मुझसे नहीं होगा ये। बंद कीजिए ना। अरे नहीं होगा मुझसे यार। I don't know how to do all this. ट्राई तो कर सकते हैं। मैं क्या करूं? मेरे साथ ये पहली बार हुआ ऐसा। मूड हो।
देखेंगे नहीं तो बंद कैसे करेंगे? मैं कर रहा हूं ना, तुम चुप करो, नहीं तो नहीं होगा मुझसे। तुम हिल क्यों रही हो इतना? आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हैं? पागल हो रही हो? जिंदगी में पहली बार कर रहा हूं, नर्वस नहीं होगा क्या? तुम चुप करो ना, नहीं तो नहीं हो। पहली बार क्यों? मैं थोड़ी नर्वस हूँ। उसको उस हुक में डालिए। हो गया, चेक करो। हाँ ठीक है सब? थैंक्स। I said इट्स ओके।